नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक दर्शन टॉक में। इस वीडियो में बात करेंगे हम त्रेता युग की बात है। भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या लौट आए थे और राम राजा बन गए थे। भगवान राम को ऋषियों ने सलाह दी कि शूल, शक्ति, रहस्य और महिमा की अद्भुत गाथा का तीसरा अध्याय महादेव से युद्ध। त्रेता युग की बात है। भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या लौट आए थे। राम राजा बन गए। तब ऋषियों ने भगवान राम को सलाह दी कि वे अश्वमेध यज्ञ करें, जिससे वे सम्राट बन सके और हर जगह राज्य स्थापित हो जाए। राम ने सलाह मानी और अश्वमेध यज्ञ की तैयारी शुरू की। यज्ञ के बाद अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। अश्वमेध का घोड़ा जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ राम की सेना पीछे पीछे जाएगी। शत्रुघ्न उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे। जिस भी राज्य में घोड़ा पहुँचता वहाँ के राजा के पास दो चुनाव होते, या तो वो राम को सम्राट मान ले या युद्ध करे। शत्रुघ्न को आगे जाते देखकर भरत के पुत्र पुष्कल भी साथ हो लिए। श्री राम ने दोनों के जाने के बाद पीछे से हनुमान जी को बुलाया और कहा, मेरे प्रिय हनुमान, तुम पीछे से जाना, लेकिन शत्रुघ्न और पुष्कल का ध्यान रखना। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। बहुत जगह लोगों ने घोड़े को पकड़ा, लेकिन शत्रुघ्न और पुष्कल के सामने टिक नहीं पाए। ऐसे ही एक दिन घोड़ा पहुंचा देवपुल। वहाँ का राजा था वीरमणि। उसका पुत्र था रुकमांगल। रुकमांगल की नजर अश्वमेध घोड़े पर पड़ी और उसे वह बहुत पसंद आ गया, तो उसने उस घोड़े को पकड़ लिया और अपने पिता के सामने ले आया। वीरमणि भगवान शिव का भक्त था और उसको मेरे प्रभु भगवान शिव ने वरदान दिया था, उसकी रक्षा वे खुद करेंगे। आने दो राम की सेना को। कोई भी मनुष्य शिव का सामना थोड़े न कर सकता। पीछे से शत्रुघ्न और पुष्कल वहां पहुंच गए। उन्होंने लड़ाई की घोषणा कर दी। रुकमांगल लड़ना शुरू कर दिया और भीषण युद्ध शुरू हो गया। पुष्कल ने उस युद्ध का नेतृत्व लिया और रुकमांगल से युद्ध करके उसको चुटकियों में हरा दिया। उसके बाद वे लोग वीरमणि से लड़ने जा रहे थे कि तभी एक बहुत भयानक आवाज सुनकर वे लोग रुक गए। देखा कि हनुमान अपने रौद्र रूप में युद्ध स्थल पर दौड़ते हुए आ रहे हैं। जब हनुमान शत्रुघ्न और पुष्कल के पास पहुँचे तो दोनों ने हाथ जोड़ लिए। हनुमान, आप यहाँ? जब हम लोग हैं तो आप खुद को कष्ट क्यों दे रहे हैं? प्रिय शत्रुघ्न, प्रिय पुष्कल, तुम दोनों ने बहुत कौशल से युद्ध लड़ा। अब वीरमणि से मुझे लड़ने दो। वह बहुत दयालु राजा है और भगवान शिव का भक्त है। उसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। लेकिन पुष्कल मानने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार हनुमान जी ने हार कर उन्हें आगे बढ़ने को कहा। पुष्कल को आगे बढ़ते हुए देखकर वीरमणि ने कहा, मुझसे मत लो, वैसे भी मैं बूढ़ा हो चला हूँ। पुष्कल नहीं माने और लड़ना शुरू कर दिया। शुरू में वीरमणि पुष्कल की सेना को हरा रहे थे। धीरे धीरे पुष्कल ने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से वीरमणि को हरा दिया और अंत आते आते वीरमणि बेहोश हो गए। उसी समय आसमान पर काले बादल छा गए और एक बहुत जोर की गर्जना हुई। सबने आसमान की तरफ देखा। खुद भगवान शिव मुझे हाथ में लेकर नंदी पर बैठे हुए शत्रुघ्न और पुष्कल की तरफ तेजी से आ रहे थे। वीरभद्र, जाओ पुष्कल से लड़ो। नंदी, तुम जाकर हनुमान से याद रखना वीरमणि को कुछ न होने पाए। कुछ ही देर में वीरभद्र ने पुष्कल के प्राण ले लिए थे।
महादेव ने कुछ ही देर में पासा पलट दिया था। जो सेना कुछ समय पहले सबको हरा रही थी, वह सेना कुछ ही देर में छिन्न भिन्न पड़ी थी। पुष्कल की मृत्यु की खबर सुनकर शत्रुघ्न के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। शत्रुघ्न के हथियार जमीन पर गिरने लगे। तब भगवान शिव खुद उनके पास आए। शत्रुघ्न, युद्ध स्थल पर ऐसे रोते नहीं। युद्ध में जो शहीद हुआ उसका अपमान नहीं करते। वीरभद्र के सामने वैसे भी कौन टिक सकता है। तो इसलिए अपने हथियार उठाओ और मेरा सामना करो। शत्रुघ्न तैयार हो गए और सीधे महादेव से मुकाबला करने लगे। 12 दिन तक लगातार दोनों के बीच युद्ध होता रहा। अंत में भगवान शिव के प्रहार से शत्रुघ्न बेहोश हो गए। शत्रुघ्न को बेहोश देख हनुमान जी को गुस्सा आ गया और वे तुरंत दहाड़ते हुए सामने आ गए। महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैंने अपने भगवान राम को वचन दिया था कि मैं उनके भाई और भतीजे की रक्षा करूंगा। इसके लिए अब मुझे आपसे लड़ना होगा। तुम सही कह रहे हो हनुमान। हर किसी को अपना धर्म निभाना पड़ता है। मैंने भी वीरमणि को वचन दिया था कि मैं उसकी रक्षा खुद करूंगा। आओ अब युद्ध करो। एक प्रचंड युद्ध शुरू हो गया। हनुमान ने गुस्से में आकर एक पूरा पहाड़ उठाया और महादेव के ऊपर फेंक दिया। महादेव का रथ वहीं चकनाचूर हो गया। तभी वहाँ पे नंदी दौड़कर आ गए और भगवान शिव उनकी पीठ पर सवार हो गए। हनुमान ने एक पहाड़ के बहुत टुकड़े किए और उन टुकड़ों को महादेव के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे बचने के लिए नंदी बहुत तेजी से इधर उधर भागने लगे। उसी बीच भगवान शिव मुझे यानी त्रिशूल को अपने हाथ में लिया और मैं आग बन गया। उन्होंने जब मुझे फेंका तो आसपास के जंगल आग से जलने लगे। मैं सीधे हनुमान की छाती के तरफ बढ़ रहा कि तभी मैंने देखा कि हनुमान भी तो असल में मेरे स्वामी भगवान शिव ही है। मुझे पूरी लीला समझ आ गई और मैंने मन ही मन उनको प्रणाम किया। हनुमान ने मुझे बहुत आराम से अपने हाथ में लिया। मुझे अपने घुटने पर मारकर मेरे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। हनुमान तुम्हारी जय हो। मेरे त्रिशूल के टुकड़े होने से मैं हार गया और मैं तुम्हारी भक्ति और युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। महादेव, आपको हराने वाला मैं कौन होता हूँ? ये तो सब आपकी और मेरे प्रभु की लीला है, लेकिन फिर भी आप वरदान देना ही चाहते हैं। मुझे द्रोण पर्वत जाने का समय दीजिए और उतने समय तक पुष्कल के शरीर की रक्षा करिएगा। वहाँ से संजीवनी बूटी लाकर मैं पुष्कल को दोबारा जिंदा कर दूंगा, जिससे अपने भगवान राम को दिया वचन पूरा कर सकूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। इसके बाद हनुमान तुरंत ही द्रोण पर्वत की तरफ चले। वहाँ उनका युद्ध इंद्र से हुआ, जिसमें हनुमान ने अपनी शक्ति से हरा दिया और संजीवनी लेकर वापस आने लगे। वापस आकर उन्होंने पुष्कल को दोबारा जिंदा कर दिया। एक बार फिर युद्ध आरंभ हो गया। इस बार भगवान शिव उस युद्ध में नहीं थे। लड़ाई इतनी भीषण हो गई कि दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र चलने लगे। तब भगवान शिव को आना पड़ा, जिससे सृष्टि का विनाश ना हो। उनको फिर से युद्ध में देखकर शत्रुघ्न ने भगवान राम को याद किया। अब वही भगवान शिव से उन सबको बचा सकते हैं। भगवान राम तुरंत वहां आ गए। एक और युद्ध शुरू हुआ। उस युद्ध की कथा मेरी कथा से अलग है, जो मैं आपको यहाँ नहीं सुना रहा। मेरी कथा तो यहीं तक थी कि महादेव ने अपने अवतार से युद्ध किया और उसमें त्रिशूल हार कर भी जीत गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कृपया अपना सुझाव साझा करें।